हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन क्यूट डॉक्टर एंड हॉट माफिया के पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब डिनर कर रहा था उस टाइम पर वहाँ पर जंकुक भी था। जंकुक तो उनको अपनी कॉल वॉइस में कहता है यहाँ पर रुकने के लिए कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है और तुम्हें वो सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तंग जो सोले हाँ कह देता है। फिर जंकुक तंग को कहता है मॉर्निंग में तुम्हें सारे रूल्स की लिस्ट मिल जाएगा। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंकुक डिनर को फिनिश करने के बाद अपने रूम में चला जाता है और उसके साथ तंग भी जो अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब उठता है तब सर्वेंट तंग को ब्रेकफास्ट के लिए आने के लिए कहता है। तब वहाँ पर जंकुक नहीं था पर सर्वेंट तंग को एक लिस्ट पकड़ा देता है जिसे तंग पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर फर्स्ट रूल ये था कि अगर उसकी कोई बॉयफ्रेंड है तो फिर उसके साथ अभी ब्रेकअप करे। और सेकंड रूल ये था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि तंग यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर देगा। तो मेन बात यह है कि तंग को फ़ोन यूज़ करना ही बंद करना पड़ेगा। सेकंड रूल ये था वो अकेला बाहर नहीं जा सकता है, उसके साथ कोई ना कोई जाएगा और जंकुक जब तंग को बुलाएगा उसे हमेशा ही जंकुक के पास जाना पड़ेगा। इस सारे रूल्स को देखकर तंग अपने मन में कहता है ये कौन सी फिजूल के रूल्स हैं। पर तंग जो उसके बाद सोचता है जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मनी चाहता है तो फिर ये भी चलेगा। और इसके साथ तंग फिर अपने ब्रेकफास्ट जब कर रहा था तभी सर्वेंट कहता है उसे मास्टर बुला रहा है। इससे तंग कहते मेरी ब्रेकफास्ट तो करने दो। तब सर्वेंट कहता है अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए रुक जाएंगे तब आपकी हालत मास्टर ऐसा कर देगा कि शायद आप नेक्स्ट कभी भी और ब्रेकफास्ट को कर भी नहीं पाएंगे। तब तंग जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट करना बंद करके जल्दी से चला जाता है जंकुक के रूम की तरफ। तंग जंकुक के रूम में पहुंचकर देखता है कि जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। तंग जंकुक से पूछता है क्या हुआ है। जंकुक कहता है मेरी बैंडेज को चेक करो, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। तब तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक की बैंडेज को ओपन करके अच्छी तरह से चेक करता है। सब कुछ तो उसे ठीक ठाक ही लग रहा था। फिर तंग जंकुक को कहता है सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। जंकुक कहता है और कितना दिन मुझे बैंडेज करा कर रखना पड़ेगा। तंग कहता है और 2 दिन रखने पर ही चल जाएगा। तब जंकुक जो हूँ कह देता है। फिर तंग को जंकुक कहता है मुझे बाथरूम में जाने में हेल्प करो। यह सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हारी दूसरी हाथ तो फ्री है, तुम मुझसे जा सकते हो। तंग को जंकुक कहता है तुम क्या एकदम हो, मुझे बाथरूम में जाकर क्लोथ चेंज करना है, मैं कैसे मेरी क्लोथ को चेंज कर पाऊँगा, लाइक सीरियसली। और मेरी शर्ट भी पहनना है तो मेरी शर्ट के बटन कौन लगाएगा। तंग कहते सर्वेंट को बुलाओ। और जंकुक कहते मैं तुम्हें क्यों एक बड़ा अमाउंट मनी दे रहा हूँ यहाँ पर रुकने के लिए, चुपचाप मेरे साथ आओ। तंग पाउट करने लगता है और फिर जंकुक को फॉलो करते हुए बाथरूम में जाता है। जंकुक तंग को कहता है मुझे मेरी टी शर्ट को उतारने में हेल्प करो। तब तंग जंकुक को उसकी टी शर्ट उतारने में हेल्प करता है। फिर जंकुक को तंग उसके बाद पूछता है कि तुम कौन सी शर्ट पहनने वाले हो। तब जंकुक तंग को उसकी शर्ट दिखाता है और फिर तंग जो जंकुक को पहनने में हेल्प करने लगता है। तंग जंकुक की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तब जंकुक कहता है ठीक ठाक से करो, अगर मुझे चोट लग गया ना तो फिर देख लेना। तब ये सुनकर तंग इसके बाद जंकुक की तरफ थोड़ा सा देखता है। वो फर्स्ट टाइम नोटिस कर रहा था जंकुक सच में हॉट था। उसकी हैंड की दूसरी साइड पर टैटूज था और उसके साथ जंकुक की मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट वेव दे रहा था। तब तंग जंकुक को गॉल्फ करते हुए पूछता है तुम अपनी बॉडी को इस तरह से क्यों बनाए हो और तुम्हारी टैटू सिर्फ एक ही साइड पर क्यों है। तब जंकुक कहता है ताकि मैं दूसरी साइड से तुम्हें पकड़ कर तुम्हें वर्ल्ड्स के अगेन अच्छी तरह से पनिशमेंट दे सकूं। लाइक सीरियसली तुम यहाँ पर मेरी क्लोथ को सेंस करने के लिए हो, ना तो यहाँ पर मुझसे फ्लर्ट करने के लिए हो। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है और फिर से बाउट करने लगता है। जंकुक कहता है अपनी शक्ल को इस तरह से मत बनाओ, गुस्सा आता है मुझे। तब तंग कहता है गुस्सा आता है या तो तुम मुझे किस करना चाहते हो।
मुझे पता है कि तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो, हम राइट। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं और तुम्हें देखकर कंट्रोल करूँगा, अपनी शक्ल आईने में देखे हो। तब ताओंग कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्यूट, हॉट, ब्यूटीफुल हूँ। तब ताओंग को देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, सपने देखते रहो। तब जंगकुक को ताओंग कहता है, ठीक है ठीक है। और उसके बाद जंगकुक को ताओंग जो उसकी शर्ट पहना देता है। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, अब अपनी पैंट्स को पहनो। मैं नहीं पहनने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, चुपचाप करो। ताओंग कहते, समझने की ट्राई करो, तुम अगर ऐसे ही मुझे बोलते रहोगे तो फिर मैं तो तुम्हें बिना क्लोथ के ही देख लूँगा और तुम्हारी बॉक्सर को भी तो मुझे हटाना पड़ेगा। ताओंग को जंगकुक कहते, सिर्फ चुपचाप करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। अगर मेरी हाथ ठीक होता तो फिर मैं तुम्हें बोलता। तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम मुझे फोर्स ना कर दो। तब ताओंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते, नॉटी स्माइल का क्या मतलब है? तुम एकदम इसमें स्टूपिड लग रहे हो, स्मार्ट करना तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। ताओंग कहते, हो रियली डैडी? तब जंगकुक ताओंग को पूछते, क्या बोले हो अभी, मुझे दोबारा से बोलना। ताओंग हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ जोक कर रहा था। ओके, मैं हेल्प करता हूँ। और इसके साथ ताओंग जंगकुक की पैंट्स को जब ओपन करता है तब वो जंगकुक की बॉक्सर की तरफ देखने लगता है। बॉक्सर शायद काफ़ी नहीं था जंगकुक की साइज को छुपाने के लिए। तब ताओंग जंगकुक की तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगता है। तब जंगकुक पूछता है, क्या देख रहे हो? तुम क्या सच में मुझे फोर्स करने के बारे में सोच रहे हो? तब ताओंग जंगकुक को कहता है, क्या मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ? तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और अपने आईब्रो स्ट्रेस करके पूछता है, किस चीज़ का तुम टेस्ट लेना चाहते हो? तभी ताओंग जंगकुक को कहता है, आई मीन तुम्हारी मनी का। और इसके साथ ताओंग जंगकुक के बॉक्सर को हटा देता है और जंगकुक की तरफ फिर से देखता है। जंगकुक अपने मन में कहते हैं, पर्सन इतना ज़्यादा शेमलेस क्यों है? मुझे तो लगा था कि ये शाय फील करेगा, दूसरी तरफ देखेगा, पर यहाँ पर इस तरह से घूर रहा है जैसे मुझे सच में फोर्स करना चाहता है। फिर जंगकुक मन ही मन खुश हो जाता है कि इससे तो मेरा ही काम आसान हो जाएगा। मैं उस मिन योंगी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सबक सिखा पाऊँगा और उसके साथ सब कुछ एकदम इजीली हो जाएगा। मुझे उतना ज़्यादा पापड़ बेलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर ताओंग जंगकुक को चेंज करने में हेल्प करते हुए जंगकुक को क्लोथ पहना कर कहते, अब हो गया है, अब तुम जा सकते हो अपनी मीटिंग के लिए। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, तुम भी मेरे साथ जाने वाले हो तो फिर चुपचाप जाकर रेडी हो जाओ। तब ताओंग कहता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। तब जंगकुक कहते हैं, चुपचाप जाओ। ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप जाकर रेडी हो जाता है। और फिर ताओंग जो जंगकुक के साथ कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद जंगकुक के पीछे पीछे ताओंग जा रहा था। फिर जंगकुक अपनी केबिन में चला जाता है और वो अपनी सीट पर बैठकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट था। फिर ताओंग को देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो जंगकुक की तरफ फोकस करते हुए पूछते, सर मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर सारे फाइल्स को लेकर आओ और उसके साथ 2 कप कॉफ़ी। तब ताओंग कहता है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, कॉफ़ी को भूल जाओ, 2 मिल्क शेक लेकर आओ। तब उसके असिस्टेंट हाँ कह देता है और फिर चला जाता है। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें पता है मुझे कौन सी फ्लेवर पसंद है? जंगकुक कहते, तुम्हारी फ्लेवर तुम्हारे पास ही रखो। और इसके साथ जंगकुक अपने लैपटॉप में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट वर्क था ना, तो फिर यहाँ पर तुम अब क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम्हारी कोई मीटिंग होगा। जंगकुक कहते हैं, ऑफिस में आया हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, तुम्हें मैं क्यों आंसर करूँ? तब ताओंग जंगकुक को कहता है, क्यों तुम मुझे आंसर नहीं कर सकते हो, तो फिर मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ताओंग को जंगकुक कहते, तुम मेरी पर्सनल डॉक्टर हो, अगर मैं बाथरूम में जाऊँगा तब भी तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा, पर्सनल हो ना, तो फिर पर्सनल प्लेस पर भी आना पड़ेगा। तब ताओंग हंसते हुए कहता है, अब ऐसा मत कह देना कि तुम्हारी बेड पर भी आना पड़ेगा।
जंकुक कहता है अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ पर भी आना पड़ेगा। तब तंग जंकुक को कहता है तुम सच में फनी हो। जंकुक कहता है हाँ, और बेड पर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। तब तंग जंकुक को कहता है तुम क्या मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जंकुक कहता है अगर नहीं तो तंग कहता है पर मैं देख सकता हूँ तुम फ्लर्ट कर रहे हो। तब जंकुक पूछते तो फिर पूछ क्यों रहे हो। तंग पूछते तुम मुझे लाइक करते हो। जंकुक कहते तुम्हारे जैसे इंसान को कौन ही लाइक करेगा। तब तंग जंकुक की तरफ आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है और पूछते तो फिर मुझसे फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। जंकुक कहते क्योंकि मैं हॉट और हैंडसम हूँ और हॉट और हैंडसम मैन हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करता है। तब ये सुनकर जंकुक को देखकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है मैं भी तो ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता हूँ। तब जंकुक कहता है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा मैं बोला था हॉट हैंडसम, तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। तब तंग कहता है ओ तुम खुद की तारीफ करने में लगे हुए हो, तुम्हें पता भी है मैं जब मेरे स्कूल यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल में था तब मुझे कितना ज़्यादा प्रपोजल मिलता था, तुम अगर इस बारे में जानोगे ना तो फिर शॉक हो जाओगे। जंकुक कहता है 0 मिलता था। तब तंग कहता है तुम्हें अगर कुछ पता ना हो ना तो फिर इस बारे में तुम्हें बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ गेस कर रहे हो, ये सच नहीं है। मुझे बहुत सारा प्रपोजल मिलता था पर मैं किसी का भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जंकुक कहते झूठ बोलना बंद करो। तंग कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम अगर चाहते हो तो फिर चेक कर सकते हो। जंकुक कहते मुझे टाइम ट्रैवल करने की कोई भी शौक नहीं है कि मैं पास्ट में जाऊँगा। तब तंग गुस्से में आ जाता है और जंकुक के पास जाता है और जंकुक को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है, तंग जो जंकुक के फेस को पकड़ कर रखा था। तब तंग जंकुक को कहते तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हो। जंकुक कहते मैं क्यों ट्रस्ट करूं, ठीक है मैं करूंगा अगर तुम मुझे अपनी प्यार में पढ़ा देते हो तो। अगर तुम मुझे अपने प्यार में पढ़ाते हो तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ तुम एकदम सच कह रहे थे। तब तंग कहता है नहीं, तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कर रहे हो ना। जंकुक कहते तुम्हारी फेस तुम आईने में देखे भी हो, तुम्हें देखकर कौन ही पसंद करेगा। मैं सिर्फ तुम्हें बोला हो कि तुम इसे प्रूफ करो और कुछ भी नहीं। तब तंग जंकुक को कहते ठीक है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं व्हाटएवर, तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि मुझे फंसाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है जितना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है किम तोंग। तब तोंग कहता है तुम्हें एक चुटकी में फंसा लूँगा और इसके साथ तो जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक कहता है तो फिर चुटकी बजाओ और मुझे फंसाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में जंकुक को कहता है मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ। जंकुक कहता है मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रहा हूँ, अब हटो। तब तंग जंकुक के फेस को छोड़ देता है और गुस्से से कहते एक दिन तुम मुझे आकर बोलोगे कि हाँ तुम मेरे प्यार के जाल में फंस गए हो। तब जंकुक कहते दिन कभी आएगा ही नहीं। तंग कहता देख लेना आ जाएगा। तभी वहाँ पर जंकुक के असिस्टेंट आ जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है मैनर्स रखो। फिर जंकुक के असिस्टेंट जंकुक को कहता है सर यहाँ पर फाइल्स हैं और यहाँ पर मिल्क शेक है। तब जंकुक तंग को कहते तुम अपने मिल्क शेक ले सकते हो कोई भी एक। तब वहाँ पर तंग देखता है कि एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक बनाना मिल्क शेक फ्लेवर था। तब जंकुक को देखकर तंग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लेता है और फिर वो जंकुक के असिस्टेंट से कहता है मुझे तुम बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्या मैं इनफ नहीं हूँ कि कोई मेरी तरफ देखकर प्यार में पड़ जाए। तब तंग की तरफ जंकुक के असिस्टेंट देखने लगता है, उसे लगता है कि शायद ये जंकुक की कोई क्लोज पर्सन होगा तो फिर उसे तो तारीफ करनी ही चाहिए। इस वजह से वो कहता है आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कोई भी आपको देख लिया ना तो फिर वो तो वहाँ पर ही मर जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी तक आपके आसपास के लोग कैसे जिंदा हैं, मुझे तो अभी से चेस्ट में पेन फील होने लगा है, कहीं मैं हार्ट अटैक ना कर दो आपकी खूबसूरती की वजह से। तब जंकुक उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तब जंकुक के असिस्टेंट जब जंकुक की तरफ देखता है तब वो समझ जाता है कि हाँ उसने गलती कर डाला है। फिर वो तुरंत ही कहते हैं ये सब कुछ तो आप सोच रहे हैं पर हकीकत में कुछ भी सच नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। मुझे तो आपको देखकर वॉमिट फील हो रहा है।
इसके साथ वो अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तंग इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, नो मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इस जीवन को देखकर अब ऐसे बातें कर रहे हो। तब तुरंत वो गर्ल कहता है, मैं क्यों बॉस को देखकर ऐसा बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, मैं जा रहा हूँ, इसे देखकर मैं सेंसलेस ना हो जाऊँ। और इसके साथ वो गर्ल तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक पीछे से कहता है, बोला था ना अब तुम और मुझे कितना ज़्यादा झूठ बोलोगे। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुम्हें कोई भी तब पसंद नहीं करता था, तुम ये सारे चीज़ सिर्फ मुझे फेक बातें बोल रहे हो। तब तो हम गुस्से से कहते हैं, मैं कुछ भी फेक नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फेक बातें बोलने की। तब जंगकुक कहते हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितना ज़्यादा मुझे सच बोल रहे हो और कितना ज़्यादा नहीं। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, एक दिन मैं तुम्हें प्रूफ करके ही दिखाऊंगा। जंगकुक कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे वर्क करने दो। इसके साथ जंगकुक चुपचाप अपने वर्क करने लगता है। तंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और अपनी मिल्क शेक को पीने लगता है। उसके जब ख़त्म हो जाता है तब देखते हैं कि जंगकुक के अभी भी बनाना मिल्क शेक था। तब तंग जाकर उसे भी ले लेता है। जंगकुक तब इसे देखकर कहते हैं, मेरा है। तंग कहते, तुम्हारा है तो फिर मैं क्या करूँ। इसके साथ तंग चुपचाप उसे भी पीने लगता है। और ऐसे ही तंग जो गुस्से से वहाँ पर बैठा हुआ था, 2 घंटे के बाद जंगकुक की वर्क फिनिश होता है और जंगकुक तंग को कहता है, अब चलो घर में जाना होगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, मुझे नहीं जाना। तब जंगकुक कहता है, क्या मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तंग कहता है, जो बुलाना है बुलाओ, मुझे नहीं जाना। तब जंगकुक तंग के हैंड को पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तंग को अपने हैंड में पेन फील होने लगता है। जंगकुक को तंग कहता है, तुम्हारी लेफ्ट हैंड में इतना ज़्यादा पावर क्यों है। जंगकुक कहता है, मेरे दोनों हैंड में ही पावर है, मैं मेरी राइट हैंड से अब तो कुछ तो पकड़ तो नहीं सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। इसके साथ तंग को लेकर जंगकुक कार तक आ जाता है और वो तंग को कार के अंदर पुश करते हुए खुद भी कार के अंदर आ जाता है और फिर वो ड्राइवर को कहता है, डायरेक्ट मेंशन में चलो। तब तंग और जंगकुक को लेकर मेंशन की तरफ जाने लगता है। तब तंग जो पाउट करते हुए बाहर की तरफ देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। जंगकुक उससे आज बहुत सा दिन इंसल्ट किया है, जो तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तंग सोच रहा था कि वो इस बात की बदला ज़रूर लेगा, कैसे भी ना कैसे लेगा ही, और जंगकुक को प्रूफ करके दिखाएगा कि जंगकुक भी उसकी इस खूबसूरती से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता है। जंगकुक भी उसके लिए क्रेज़ी है। तंग इसे प्रूफ करके ही एक दिन छोड़ देगा और उसके बाद वो जंगकुक को बोलेगा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोला है, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग घर में पहुंचने के बाद जंगकुक तंग को कहता है, मेरी बैंडेज को फिर से और एक बार चेक करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कितनी बार चेक करना है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 घंटे बाद बैंडेज बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ से खून नहीं निकल रहा है तो। तब तंग को जंगकुक कहते, पर मुझे पेन हो रहा है। तंग कहते, जाकर अपनी मेडिसिन लो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। और इसके साथ तंग गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है। जंगकुक इसे देखकर अपने मन में कहते, इसे क्या डर नहीं है कि मैं इसे मार डालूंगा। लाइक सीरियसली, वो एक माफिया के घर में है और माफिया के ऊपर ही अपनी इस तरह से वॉइस को रेस कर रहा है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। लाइक सीरियसली, अगर ये उस मिन के साथ कनेक्ट ना होता ना तो फिर अब तक इसे मैं उड़ा देता। लाइक सीरियसली, इतना ज़्यादा हिम्मत। फिर जंगकुक जो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो अपने रूम में जाने के बाद अपने मेडिसिन को लेता है, जिससे उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होने लगता है। जंगकुक बेड पर लेट जाता है, तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक कॉल उठाता है, जहाँ पर उसे एक गार्ड कह रहा था योंगी की टीम जंगकुक की एक साइड की ग्रुप पर अटैक किया है और वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में कहता है, वो कैसे ऐसे कर सकता है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। तब जंगकुक की वो गार्ड कहता है, सर हम लोग ट्राई किए थे पर उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स था, इस वजह से हम लोग जीत नहीं पाए हैं। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, जल्दी से सबको
हाथ में लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिन बार बार मेरे हाथ से मेरे चीज़ों को छीनता रहे। तब गार्ड जो हाँ कह देता है और कहते हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जंगकुक कहता है अगर एक्स्ट्रा गार्ड की ज़रूरत है तो फिर यहाँ से लेकर जाओ, पर उसके सामने बिल्कुल भी हारना नहीं है। और इसके साथ जंगकुक कॉल कट कर देता है गुस्से से, और गुस्से से कहता है अगर ज़्यादा उड़ने लगोगे ना तो फिर तुम्हारी जो लिटिल वन है इसे मैं उड़ा दूंगा एकदम से वर्ल्ड के बाहर। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठी को बदल लेता है, जिससे उसे फिर से अपने आर्म्स में पेन फील होने लगता है। और जंगकुक गुस्से से कहते हैं इसकी वजह से मेरी अब दिमाग भी खराब हो रहा है और मेरी पेन भी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस योंग बास्टर को मैं तो एक दिन देख ही लूँगा। एक दिन अगर मैं उसके सिर को ना झुकाया ना तो फिर मेरा नाम भी जियोन जंगकुक नहीं है। मैं एक दिन उसे मेरे सामने उसके सिर को झुकाने पर मजबूर करूँगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।